खोसा साहब का आना हम सब के लिए यकीनी तौर पे बहुत इंकरेजिंग है और इसको तमाम पार्टी जो है वो एक ऐसे ज़बरदस्त दिन के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है कि 9 मई के बाद जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई थी, आज पहली दफ़ा आपने देखा कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन नहीं किया। तहरीक इंसाफ अमन की जमात है, तहरीक इंसाफ मोहब्बत का पैगाम देती है और इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर खड़े हुए हैं, इस फस्तायत का मुकाबला किया है, सबसे पहली प्रेफरेंस वो है। इन केस के जहाँ पे हमें उम्मीदवारान मुनासिब जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो फिर वकला को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सलमान अकरम राजा भी सोच रहे हैं सियासत में आने का, इलेक्शन लड़ने का, तो क्या उनको दावत देंगे सलमान अकरम राजा? आमिर खान साहब आपको हर रोज़ तो नज़र आ रहे हैं, जेल में आपको अक्सर नज़र आते हैं और उसके अलावा उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस लेवल की हैं कि वो उनको पूरा करते हैं। बिल्कुल कहीं ऐसा इंप्रेशन मैंने नहीं देखा। या बाजवा और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सबसे तवाना आवाज़ है, क्या उनको भी आप दावत देंगे इलेक्शंस के लिए और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए, जिस तरह वो अकेली खतून लाहौर के अंदर खड़े होकर बोल रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं? क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? तहरीक इंसाफ लोग छोड़ रहे हैं लेकिन आज आपको बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कहेंगे सर? देखिए, तहरीक इंसाफ अमन की जमात है, तहरीक इंसाफ मोहब्बत का पैगाम देती है और इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। खोसा साहब इस बार के न सिर्फ लेजेंड हैं बल्कि सियासत में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है। खोसा साहब का आना हम सब के लिए यकीनी तौर पे बहुत इंकरेजिंग है और इसको तमाम पार्टी जो है वो एक ऐसे ज़बरदस्त दिन के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है कि 9 मई के बाद जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई थी, आज पहली दफ़ा आपने देखा कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, क्या देखते हैं कि जो आगे इलेक्शंस हैं तो क्या सब टिकटें वकला को मिलेंगी या आम लोगों को भी मिलेंगी? नहीं जी, देखिए, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब ने बारहा ये कहा है कि हमारे ही ज़रिए पैगाम बाहर आता रहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर खड़े हुए हैं, इस फस्तायत का मुकाबला किया है, सबसे पहली प्रेफरेंस वो है। इन केस के जहाँ पे हमें उम्मीदवारान मुनासिब जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो फिर वकला को जो है वो कंसिडर किया जाएगा और कुछ सीटों के ऊपर जो है वो वकला भी लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा भी सोच रहे हैं सियासत में आने का, इलेक्शन लड़ने का, तो क्या उनको दावत देंगे सलमान अकरम राजा को? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने खुद जो है वो अनाउंस कर दिया है कि इस मुश्किल और इस जबर और फस्तायत के दौर में के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि ये सियासत जब आम लोग करेंगे तो फिर ये असल सियासत होगी और लोगों की सियासत होगी, जिसमें लोगों का जो बेनिफिट है उस तरफ पाकिस्तान भी जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है। हामिद खान साहब इतना नज़र नहीं आ रहे, क्या वजूहात है? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी, हामिद खान साहब आपको हर रोज़ तो नज़र आ रहे हैं, जेल में आपको अक्सर नज़र आते हैं और उसके अलावा उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस लेवल की हैं कि वो उनको पूरा करते हैं। बिल्कुल कहीं ऐसा इंप्रेशन मैंने नहीं देखा। हामिद खान के एक करीबी साथी रबिया बाजवा और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सबसे तवाना आवाज़ है, क्या उनको भी आप दावत देंगे इलेक्शंस के लिए और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए, जिस तरह वो अकेली खतून लाहौर के अंदर खड़े होकर बोल रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, उन तक हम पैगाम पहुंचा चुके हैं और इंशाअल्लाह अगर उनका इरादा होगा सियासत में आने का, क्योंकि ये एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक फील्ड है जिसके ऊपर जो है वो उनका आज़ादी फैसला होगा और उम्मीद करते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। इत्तेदाल सिंह साहब अब तक नहीं शमूलियत अख्तियार कर सके, क्या आप राज़ी नहीं कर सके या कोई और वजूहात है? इत्तेदाल सिंह साहब अभी तक शमूलियत का ऐलान नहीं कर चुके, क्या वजह, आप लोग कन्विंस नहीं कर सके या कोई और वजूहात है? देखिए जी, ये इनका इंडिविजुअल फैसला है, वो वैसे अखलाकी तौर पर हर लिहाज से हमारे साथ खड़े हैं और आपको हर जगह नज़र भी आते हैं। खान साहब से भी मुलाकात करके आए हैं। वाज़ेह तौर पर खान साहब ने बारहा ये कहा है कि हमारे ही ज़रिए पैगाम बाहर आता रहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर खड़े हुए हैं, इस फस्तायत का मुकाबला किया है, सबसे पहली प्रेफरेंस वो है। इन केस के जहाँ पे हमें उम्मीदवारान मुनासिब जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो फिर वकला को जो है वो कंसिडर किया जाएगा और कुछ सीटों के ऊपर जो है वो वकला भी लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा भी सोच रहे हैं सियासत में आने का, इलेक्शन लड़ने का, तो क्या उनको दावत देंगे सलमान अकरम राजा को? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने खुद जो है वो अनाउंस कर दिया है कि इस मुश्किल और इस जबर और फस्तायत के दौर में के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि ये सियासत जब आम लोग करेंगे
तो फिर ये असल सियासत होगी और लोगों की सियासत होगी, जिसमें लोगों का जो बेनिफिट है उस तरफ पाकिस्तान भी जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है। हामिद खान साहब इतना नज़र नहीं आ रहे, क्या वजूहात है उनकी? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी, हामिद खान साहब आपको हर रोज़ तो नज़र आ रहे हैं, जेल में आपको अक्सर नज़र आते हैं, और उसके अलावा उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस लेवल की हैं कि वो उनको पूरा करते हैं। बिल्कुल कहीं ऐसा इंप्रेशन मैंने नहीं देखा।